नमस्कार, मेरा नाम है अमित। कहानियों को आवाज देता हूँ। फादर ऑफ अ सुपर किड, सन ऑफ टू सोल्स। यस, सुपर सोल एंड सुप्रीम सोल। क्यों हमें हमारे ही भले की कही हुई बात समझ में नहीं आती? आपके और मेरे मन के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में होंगे कॉर्पोरेट ट्रेनर, इंटरनेशनल स्पीकर, काउंसलर, बिहेवियर साइंटिस्ट डॉक्टर अजय शुक्ल। पूछना चाहूंगा क्योंकि एक चिंता जो है वो कॉमन रूप से सभी को है, वो है अर्थव्यवस्था को लेकर के, या फिर आने वाले दिनों में अब क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, कैसे चलेगा व्यवसाय, क्या रहेगी मेरी नौकरी, क्या वापस उस जैसा व्यवसाय कर पाऊंगा, वैसा बिजनेस कर पाऊंगा। तो अर्थव्यवस्था से मनुष्य है या मनुष्य से अर्थव्यवस्था, इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा आपके शब्दों में। और इस तरह की चिंता यदि आती है तो क्या करना चाहिए? बहुत ही वर्तमान दौर में एक सामयिक प्रश्न है और मैं इस बात को बड़े ही अलग ढंग से कहना चाहूँगा कि कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परमम सुखम। ये हमारे जीवन का मूल मंत्र अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर न्यूनतम में भी हम बेहतरीन जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं। और जब वर्तमान परिदृश्य में अमानवीय प्रवृत्तियों के द्वारा आर्थिक विदूहन को महत्व देके और इस संकटकालीन घड़ी में भी केवल स्वयं तक वो सब कुछ सीमित कर लेना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपके द्वारा उठाया जाने वाला प्रश्न और शेष समाज के लिए एक जो चिंता की बात है वो बहुत जायज है। तो उसका एक समाधान तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में दिया है कि सामाजिक इमरजेंसी तो हमारे सामने है, सामाजिक आपातकाल को हम देख पा रहे हैं। दुनिया में किसी भी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था को जब परिभाषित किया जाता है तो सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास को महत्व दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब समाज रहेगा तो हम आर्थिक विकास की बात करेंगे, समाज की उपस्थिति को हम एश्योर कर लें और धीरे धीरे एक सामूहिक चेतना के बल पर इसमें हम धीरे धीरे सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब सामाजिक आपातकाल में मानवता को बचाने के लिए संपूर्ण दुनिया ने एक स्वर में एक दूसरे की मदद कर दी, तो इसी प्रकार एक दूसरा पक्ष आर्थिक व्यवस्था का है और उस अर्थव्यवस्था में अपने अंतःकरण में उपजने वाले जो योगदान है उसको देकर भी, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो या बड़ी व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ये भी हमने पूरा कर लिया। लेकिन किसी भी राष्ट्र के पास में विकल्प हमेशा बने रहते हैं और एक विकल्प ये है कि अगर हमारे मुखिया जी चाहें तो पुनः सामाजिक आपातकाल के साथ साथ में अगर वो आर्थिक आपातकाल को घोषित कर देते हैं तो उस समय उन्हें याचक बन के समाज में अपने आप को या राष्ट्र में आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए उपाय नहीं करना होगा, बल्कि सब कुछ सरकार का होगा और सारी व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जा सकता है, संपूर्ण अभाव को समाप्त किया जा सकता है और जो एक सिस्टम है, एक व्यवस्थागत प्रणाली है, उसको जब वो संचालित हो जाए, जब वो गतिशील हो जाए, जब वो उन्नतिशील हो जाए, तो पुनः उस आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें एक बात निकल के आएगी कि आज भी हमारे इंडिविजुअल घरों में व्यवस्था और अलग अलग धर्म संप्रदाय और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय परिदृश्य में पहले भी कहा जाता था कि हम सोने की चिड़िया थे भी और आज भी हैं। आज कैसे हैं कि हर घर में थोड़ा बहुत गोल्ड शुभ भाव के साथ में रखा हुआ है, क्योंकि संपत्ति के संदर्भ में एक पुरानी कहावत है कि संपत्ति अगर होती है तो वो अगर नॉर्मल समय है तो श्रृंगार है और विपत्ति का समय है तो वो उपकार करती है। तो आज जैसे एक परिवार अपनी व्यवस्था के लिए वही गोल्ड या सोने को गिरवी रख के अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता है, तो मैं राष्ट्र को गिरवी रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे राष्ट्र में हर परिवार में जो सोना है अगर वो हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जमा हो जाए और एक राष्ट्रीयता का
प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बोध का प्रमाण पत्र नागरिक को दे दिया जाए, तो ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि हम पुनः स्वयं को सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित कर सकते हैं। और आज जो सामाजिक आपातकाल है और कल जो आर्थिक आपातकाल क्रिएट होने वाला है, उससे हम बहुत सहज रूप से बाहर उबर सकते हैं और स्वयं के साथ साथ में अन्य देशों की भी मदद कर सकते हैं। लेकिन उस आपातकाल के प्रति हमारे जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, जो हमारी व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, उसे बड़े ही श्रेष्ठतम रूप में या सकारात्मक रूप से स्वीकार करना होगा। तब एक सामूहिक बलिदान की जो स्थिति होगी, वो किसी राष्ट्र के संवर जाने में और उसके उज्जवल भविष्य को आसानी से रेखांकित कर देगी। बिल्कुल, और ये यदि कहीं संभव हो सकता है तो वो केवल और केवल भारत देश में ही संभव हो सकता है। बहुत ही बिल्कुल आपने सामाजिक परिदृश्य और सामाजिक व्यवस्था और भारतीय मूल का जो स्वभाव जो एक कॉमन रूप से हो सकता है, उसको समझते हुए जो आपने बात मुझे समझाई है, मुझे लगता है हर एक की समझ में आई होगी। और इसकी जिस तक ये बात पहुंचेगी, वहां तक इस बात को, यदि कभी ऐसा दृश्य उपस्थित होता है, सीन बनता है, तो इसकी संभावनाओं में हर कोई सहयोग दे सकेगा इस बात को, जिसने भी समझा। अच्छा भाई साहब, एक बात और आती है कि हमने ताली थाली बजाई, हमने 9 मिनट के लिए शांति प्रार्थना भी की। जब ताली थाली बजाने के लिए कहा तो हम एक स्टेप आगे चले गए थे। जब उन्होंने शांति प्रार्थना के लिए दीप जलाने के लिए कहा, तो भी हम एक स्टेप और आगे चले गए थे। मुझे लगा कि हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो गई है, दीपक जलाएंगे तो आतिशबाजी भी कर लेंगे। इस बार भी लोग सोच रहे थे कि कोई टास्क मिलेगा, हालांकि ऐसा कोई टास्क नहीं मिला, लेकिन 7 टास्क हमें मिले तो हैं। जो उन्होंने 7 बातें कही सप्तपदी के रूप में, वे टास्क से कम नहीं है। पर हाँ, ऐसा कुछ स्पेशल इवेंट जो अभी तक हम कर रहे थे वैसा नहीं कहा। पर ये 7 टास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एक उस जिम्मेदारी को गंभीरता से समझ करके उसका निर्वहन कर सके, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने हमें 7 टास्क दिए हैं, उसमें नियम और उपनियमों का पालन करने के साथ साथ में जो प्रशासनिक गाइडलाइन है, उसको बड़े ही अनुशासित ढंग से पालन करने की बात कही गई है। और उसमें सबसे जो मुख्य बात आई है कि हम जीवन में जोखिम लेके अगर दूसरों की मदद कर सके और इस मदद में अगर उमंग उत्साह के लेवल को हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, जैसा कि हमने पिछले 2 टास्क में किया कि अभी 7 बातें हैं, हम 7 का तो अनुसरण और अनुकरण करें ही, लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा भाव है कि जो नीडी पर्सन हैं, जो जिन्हें जरूरत है हमारी, और उन तक हम पहुंच के किसी भी लेवल पर, चाहे वो तन मन धन के तीनों ही स्वरूप में, अगर हम उनकी मदद कर सके और बड़े लेवल को इसको निभा सके, तो निश्चित तौर पर हम इतनी बड़ी वैश्विक महामारी पर विजय हासिल कर लेंगे। और हमें अंतर्मन में खुशी होगी कि हमारा उमंग उत्साह जब सभी चीजों में कई गुना बढ़ जाता है, तो इस समय जो सप्तपदी हमें दी गई है, इनका तो हम फॉलो इसे करें ही। इसके साथ साथ में जितना अधिक हो सकता है हम स्वयं को जोखिम वाली सिचुएशन में, इनिशिएटिव पावर जिसे कहते हैं, तो उस सक्षमता के बेस पर मदद के भाव में अगर आगे आ जाते हैं, तो बहुत कम टाइम में हम विजयी स्वरूप में स्थापित हो सकते हैं। मेरे पास प्रश्न और बातें तो बहुत सारी हैं आपके लिए, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं प्रश्नों पर यहीं विराम लगा रहा हूं। लेकिन आपसे एक वादा चाहूंगा कि आप अपना समय यूं ही आगे भी मुझे देते रहेंगे, बल्कि मुझे दिया हुआ समय ना वो सबके लिए हो जाता है। मैं भी हृदय से आभारी हूँ कि बहुत गहरे और बहुत सूक्ष्म प्रश्न और सामाजिक मुद्दों की एक गहरी पड़ताल और मानवता के प्रति जो संवेदनशील सोच का एक प्रमाण मेरे सामने निकल के आया। और जिन दस्तावेज के साथ में आपने प्रश्न की पृष्ठभूमि को रखा है, वो निश्चित तौर पर मेरे लिए बड़ा ही आनंद का विषय था। और आपके पास जो बौद्धिक संपदा है, उस संपदा के परिप्रेक्ष्य में जितना भी मैं प्रयास कर पाया, वो मैं करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत आनंद आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये तारतम्य निरंतर चलता रहे और समाज की हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी हम करते रहे। तो पुनः एक बेहतरीन सहभागिता और बहुत अच्छी गहरी अप्रोच और एक सकारात्मक पत्रकारिता के लिए अनेक शुभकामनाएं।
मैं बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ इस विनम्रता के लिए और इस स्नेह प्रेम के लिए, क्योंकि बौद्धिक संपदा इधर है, मेरे पास केवल प्रश्न होते हैं और इस यकीन के साथ होते हैं, नहीं, इस नहीं, निश्चय के नहीं। साथ होते हैं कि मेरे प्रश्नों का जवाब यहाँ से मिल सकता है मुझे। ये विश्वास रहता है। मैं आपके विश्वास पर खरा उतर पाऊँ, ये तो उस समय के गर्भ में छिपा हुआ है और ये सामाजिक फीडबैक के माध्यम से पता चलेगा हमें। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आपसे मुझे संतोषजनक उत्तर मिल जाते हैं, मेरे सुनने वालों को मिल जाते हैं, ये बहुत बड़ा मुझे संतुष्टि है इस बात की, इसलिए बहुत-बहुत एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बिहेवियर साइंटिस्ट डॉक्टर अजय शुक्ल। मैं समझता हूँ आपके और मेरे मन के तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए और कुछ इस तरीके से दिए कि हमें सारी बात ट्रांसपेरेंट होकर के हमारे सामने आ गई है, समझ में भी आ गई है। समझ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आज ये बात भी निकल करके गया। और ऊपर तो क्या ध्यान देना है, हमें सारी बात हमें खुद को समझानी है। मैं उम्मीद करता हूँ इस सारी बातचीत से आप पूरा लाभ लेंगे, फायदा लेंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेरा नाम है अमित, कहानियों और अल्फाजों को आवाज देता हूँ। Father of a super kid and son of two souls. Yes, super soul and supreme soul. नमस्कार।